चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि अब हम लगातार क्लासेस देंगे आपको। तो लेट हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन दिन आज का ही है। मतलब 23 नवंबर ही है, 22 के बाद में। 24 नहीं होने दी मैंने, 24 में दूसरी क्लास मिलेगी आपको, यानी कि कल को। नरेशन है आज। अगर आप ये 14 नरेशंस में से अगर आप 14 नरेशंस में से 12 भी कर पा रहे हो, 10 तो हैं, 12 भी अगर पहुंच पा रहे हो, तो आप वहाँ पूरे का पूरा स्कोर करके आओगे, ऐसा मुझे लगता है। ही सेड टू मी, ये सवाल अगर आप मुझसे पूछो सिर्फ किस लिए ज़रूरी है, तो शेल के लिए। वो बच्चे आदत सुधारें जो शेल का शुड करने की आदत डालते हैं। मान लो ये आई ना हो के ही होता, तो आप बताओ ये शेल रहता या विल रहता? विल हो जाता ना ये। जब ये विल हो जाता, तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये आई नीचे चल के ही हो रहा है, तो फिर सबसे पहले तो इसी को काट दो, इसे काट दो, हैव बीन। इन दोनों में कंपटीशन है, लेकिन जब थर्ड पर्सन आ गया तो ये शेल ऐसे करके विल हुई होगी और फिर विल की वुड हुई होगी। दूसरा आंसर है। शुड रटो मत, शुड, शेल का शुड, शेल का शुड। थर्ड पर्सन आएगा, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो अपने साथ में विल लेता, तो फिर वो वुड में चेंज होता है शेल। ही सेड टू मी, बस इसमें की पॉइंट ये है, हेड टू फर्स्ट फॉर्म हो या हेड प्लस नाउन हो या हेड टू हो। जब इनका नरेशन बनाएं आप और इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमास खोलें, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हुआ करे, तो दोनों का डबल हेड होता है। हेड हेड प्लस नाउन आएगा, हेड हेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। आंसर तीसरा है। चलिए फिर आते हैं तीसरे नंबर पे। ये इसका की पॉइंट है। और मस्ट के बारे में क्या बातें हैं? मस्ट के बारे में ये बातें हैं कि अगर मस्ट से किसी ऐसे काम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो एक नैतिक कर्तव्य है, सभी को करना चाहिए, पढ़ के आपको ऐसा लगा उसे, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पानी सुरक्षित करके रखना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये वाला मस्ट तो नो चेंज रहेगा, सलाह ही सही है इसके अंदर। लेकिन जब ऐसा ना हो, किसी खास व्यक्ति के लिए बात चल रही है कि तुम्हें ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो इसे चेंज किया करो आप 5 तरीके से। या तो वुड हैव टू कर दे करो, मस्ट हटा दो, बाहर वाला क्लोज भी पास्ट में होना चाहिए। या हैड टू कर दे करो, मस्ट हटा दो, बाहर वाला क्लोज पास्ट में होना चाहिए। या विल हैव टू कर लो, हैज टू कर लो, हैव टू, बाहर वाला क्लोज फिर प्रेजेंट में होना चाहिए। इस तरीके से हम इसका चेंज करते हैं। अब वही बात होती है बच्चों, देखो सारी बातें तो क्लास में नहीं हो सकती ना, इसमें कैसे हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 45 मिनट्स का टॉपिक है ये, 45 मिनट का पढ़ाता हूँ मैं क्लास में। अब यहाँ कैसे पढ़ा पाऊँ, इतनी लंबी वीडियो पॉसिबल नहीं है ना। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैंने अगर स्टूडियो अपने तैयार कराई तो मैं पहुँचा दूंगा आप तक ये वीडियो। शीला ने कहा मुझे जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, शीला ने कहा मुझे जाना चाहिए, तो ये कोई सलाह है, नैतिक कर्तव्य है? नहीं, ये चेंज होने वाली है। आंसर हेड टू वाला ही होगा। ये आंसर आपका फ्लॉप हो गया। अब इसे कौन कर पाएगा? जिसने मस्ट के चेंजेस पढ़े हो नरेशन के अंदर। एक बात और मैं कहूंगा आपसे, अगर आप सोच रहे हो ये वाला तो मस्ट के बाद सेकंड फॉर्म गलत, और यहाँ पे तो आई भी गलत था ना बच्चों, इसमें डज की कमी है, बहुत सारी गलतियां थी, ग्रामर से भी कर सकते थे आप इसे। लेकिन मैं ये कहूंगा अगर यहाँ पे शी भी होता ना और मस्ट गो, तब भी आंसर ही आता। अब मैंने जानबूझ करके इसके बाद मस्ट वाला सेंटेंस दोबारा लगवाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है। इसमें अगर ऑप्शन में वुड हैव टू, हैड टू भी होता ना, तो भी आंसर नहीं आता।
इसका आंसर तीसरा होगा। ये रिमार्क तो टिप्पणी करना होता, किसी के बारे में कुछ कहना, ये तो सीधी सी बात चल रही है। असर्टिव सेंटेंस, ये क्यों लगा रहा हो आप? आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें वुड हैव टू हैड टू नहीं आएगा क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य जैसी बात है। एक बार फिर लिया मैंने मस्ट वाला सेंटेंस, देखो, लेकिन इस बार ध्यान रखना सेज है, चेंज होगा लेकिन प्रेजेंट में आएगा। तो मस्ट कम बैक, इसे हटाओ, पहले इसे हटाओ आप। ये कोई ऐसी सलाह नहीं है जो सभी को करनी चाहिए, ये तो किसी एक से बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इससे बचो आप। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं पहले पे हूं, जो कि आंसर बनेगा। मस्ट को चेंज कर दिया हैज टू में, क्योंकि घटना प्रेजेंट में है। पास्ट में होती तो ये भी सोचता, लेकिन ये नहीं आ सकते क्योंकि बाहर वाला क्लोज प्रेजेंट में है। 5 का पहला, द MLA said to people, ladies and gentlemen, your vote is my real power। तो MLA ने जनता से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम्हारा वोट मेरी ताकत है। जब ऐसे कभी यूज किया करें ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसे संबोधित करना बोलते हैं। तो उसने संबोधित करते हुए कहा, इससे बचो, ये भी गलत था। काफी बढ़िया चला ये, लेकिन ये आकर के गलत हो गया विल बी पे, इस गलत हो गया। आंसर है चौथा। MLA ने लोगों को संबोधित किया लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में और कहा कि उनकी ताकत, उनका वोट उनकी ताकत था। आंसर लगा देंगे चौथा। शी सेड, देखो वेल हो या ओके हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमारी जो टेलीग्राम चैनल से PDF तो सोल्व कर ली होगी ना, इसलिए मैं आंसर ही लगवा रहा हूँ। तो उसने कहा वेल, ठीक है राहुल, तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। वेल और ओके अगर हो तो इन्हें आंसर में हटा दे करो, इनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन इंटरजेक्शन जब हुआ करे, अगर ऐसा हुआ यू आर प्लेइंग वेल, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना तुम अच्छा खेल रहे हो। लेकिन वेल फिर कॉमा, ये इंटरजेक्शन है। यहाँ पे कोई पूछे तो बता देना इंटरजेक्शन, इसे हटा दिया करो। कोई इसका योगदान नहीं है ना, कुछ कर पाता, बस हट जाता है ये ओके और वेल। तो आंसर जो है हमारा ये यू हैव डन है। तो बच्चों जब राहुल को बाहर ले लिया तो यू तो राहुल के हिसाब से चेंज होगा ना, गलत होगा दोनों। हैज गलत हो गया, आंसर है तीसरा। जब आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन टैग दिया हुआ है और सेंटेंस का नरेशन बनाना हो, तो ये क्वेश्चन टैग इशारा करके जाएगा कि इंटरोगेटिव बना लो और अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे प्लीज होती है तो अपने आप खत्म हो जाती है, रिक्वेस्ट छोड़ जाती है। तो ध्यान रखें, इसका मतलब है उसने मुझसे कहा यू आर रिच, तुम अमीर हो, क्या तुम नहीं हो अमीर? सवाल बन गया एक ये, भले ही पिछला असर्टिव में हो। तो आंसर पहला तो गलत ही है हमारा, आर की वजह से हेड और हेड बीन। लेकिन बस मुझे ये डर था कि ये आंसर ना लगा लो कहीं आप। आंसर इसका तीसरा होगा। उसने मुझसे पूछा क्या मैं अमीर था? आप सोच रहे होंगे सर ये तो असर्टिव है, उसने इसे इंट्रोगेटिव बना दिया, खुद निकल जाएगा वहां से। तो एक तरीके से पता क्या है ये, आर यू रिच, ये है एक तरीके से ये। आंसर तीसरा है। सवाल बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन टेक हट जाएगा। द जज सेड टू इंस्पेक्टर कॉल द थीव्स। जज ने इंस्पेक्टर से कहा चोरों को बुलाओ। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है बच्चों, ये तो आएगा नहीं रिक्वेस्टेड, जज रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा इंस्पेक्टर से। ये गलत हो गया हमारा, गेट क्यों आ गया यहाँ पे? बचा हमारा पहला और चौथा। ये अर्ज का मतलब होता है विनती करना, उकसाना, बार बार काम करने को कहना। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, जज ऑर्डर देता है इसे, चोरों को बुलाओ। शी सेड मैडम, मैडम हो या सर हो, इनमें इज्जत दी जाती है। और पीछे की तरफ रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट आता है। तो यहाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है, ये मैडम हट जाएगा यहाँ से, बाकी काम कर लेंगे। तो शी हैज गलत हो गया हमारा, क्योंकि ऊपर पास्ट में है तो हैव का हेड होना चाहिए। शी सेड रेस्पेक्टफुली टू हर टीचर दैट शी हैड डन। अब देखते हैं यहाँ क्या आएगा आंसर। पहले में ये बीन गलत हो गया,
अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कहीं पे भी ये हर टीचर जैसी बात कुछ हुई उसने अपने अध्यापक से कहा, क्यों लगा रहा हो आप ये तो रेस्पेक्टफुली के अंदर चला गया ना, इज्जत देने के लिए। तीसरा आंसर है, ये बेकार की बात थी। फिर जाएंगे हम 11 नंबर पे। कैप्टन सेड ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच। कप्तान ने कहा शाबाश, हम मैच जीत गए हैं। तो अगर हम इसे करना चाहें तो सबसे पहले इसे हटाओ। सर इसे क्यों हटा रहे हो? क्योंकि ये जो ब्रेवो है ना, इसमें शाबाशी है, या कह सकते हैं आप खुशी का माहौल है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें खुशी ज़्यादा है। इस चीज़ को समझो आप। देखो ब्रेवो में तो शाबाशी होती है, तारीफ करी, लेकिन वो कह रहा हम जीत गए, तो वो खुशी से कह रहा शाबाश हम मैच जीत गए, अपने आप को वो खुशी में ले रहा है इस तरीके से। तो मेरा जो आंसर है बच्चों वो दूसरा गलत और ये भी गलत हो गया। अब बच्चे हमारे पास में 3, तो ये सरप्राइज थोड़ी होगा, आंसर लगा देंगे तीसरा। 11 का आंसर तीसरा हो जाएगा विद जॉय आ गया ब्रेवो के लिए। शी सेड ओह आई हैव हेटेड हिम। अब ये ओह वाली जो एक फीलिंग है, एक इंटरजेक्शन है, इसके लिए इससे बच लो, विद सोरो से। इसमें दुख नहीं होता, इसमें ना डिस्गस्ट होती है, थोड़ी सी खीज, हटना ऐसा करके, नहीं नहीं ऐसे करके हटना, ये होता है इसके अंदर। बीन गलत है बच्चों, बीन कहाँ से लेके पैसिव थोड़ी बना रहा हो। अब ये आई जब इसके पास जाएगा तो आई थोड़ी हो जाएगा, आंसर तो इसका दूसरा हो गया। उसने डिस्गस्ट दिखाते हुए, थोड़ी सी नफरत से दिखाते हुए कहा कि वो उसे नफरत करती थी, दूसरा आंसर है। आई सेड टू हर कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या सवाल है? इसे देखो तो आंसर ये आएगा, और इसे देखो आंसर तो ये आएगा, यही जीतेगा। नोट कर लेना इसे, मैं बोल देता हूँ। जब भी कभी इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये 5 सेंटेंस मिले, प्लीज और इम्परेटिव, प्लीज गो आउट, या कैन यू प्लीज गो आउट इंट्रोगेटिव में प्लीज, कुड यू प्लीज गो आउट इंट्रोगेटिव में प्लीज, विल यू प्लीज गो आउट इंट्रोगेटिव में प्लीज, वुड यू प्लीज गो आउट इंट्रोगेटिव में प्लीज, इनका आंसर एक ही है, ही रिक्वेस्टेड लिसनर। और टू फर्स्ट फॉर्म वो सब हट जाएंगे, विल यू, कैन यू, कुड यू, और टू से बन जाएगा आंसर ये। चलिए पहला आंसर है, ये लास्ट सवाल है हमारा, बाकी बातें इसमें कल करेंगे आपसे। कल हम वही लाएंगे अपने क्लोज टेस्ट की हाई कोर्ट वाले क्वेश्चंस वगैरह, ये भी आते हैं हाई कोर्ट में, तभी तो चल रहा था अभी, एसएससी में भी आता है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। सेज, तो ये इज का वाज कैसे कर दोगे आप? गलत बात है। चलो एडवाइजेस दैट, एडवाइजेस से आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा बचा करो। और एक चीज़ और भी है, ये अंडर गो है फर्स्ट फॉर्म, तो अंडर वेंट थोड़ी हो जाएगा। ये बाहर वाला क्लोज प्रेजेंट में अंडर गो ए सर्जरी या अंडर गो एन ऑपरेशन का मतलब होता है उसका अनुभव करना, उसे झेलना, ऑपरेशन या सर्जरी को, इसका मतलब होता है। दोनों गलत चल रहा है बच्चों अभी तक तो हमारे। फिर जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा प्रेजेंट का मामला है, तो हम ये आंसर क्यों लेंगे तीसरा वाला? ठीक है बच्चों, मैंने अपना वादा पूरा किया। इंशाल्लाह मैं 45 क्लासेस तक तो बीच में रुकना नहीं चाहता हूँ, लगातार क्लासेस दूंगा, कल भी रहेगी आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।